एक मर्द का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। कैसे हो सकता है वो कैसे हो सकता है? अगर कोई मर्द शादी भी कर लेता है और उसके बाद भी उसके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो वो देखे कि उसकी बीवी उससे खुश है या नहीं। हाँ, एक मर्द की तो बीवी तो तब भी खुश होगी ना जब उसको चीजें देगा, खुशी से पैसे होंगे, शॉपिंग होगी, बीवी तो तब खुश होगी। वैसे तो बीवी खुश नहीं होगी। देखें, बीवी को भी समझना है कि अगर उसके शौहर के हालात जो है वो ठीक नहीं है तो उसे कैसे गुजारा करना है। एक शौहर की जो दौलत है ना, वो बीवी की दुआ में है। होय होय होय। अच्छा, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एक शौहर की दौलत जो है वो बीवी की दुआ में है। जब उसकी बीवी उसके लिए दुआ करती है ना कि मेरे शौहर के जो है दौलत में इजाफा हो और अल्लाह ताला इनके लिए जो है आसानियाँ पैदा हों, तो फिर उसकी दुआ जो है वो लगती है। और जब एक बीवी जो है वो रोती है, सिसकती है और अपने शौहर की तवज्जो लेने के लिए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती है, तो वो शौहर कभी कामयाब नहीं होता, वो मुफलिस तरीन होता चला जाता है, उसकी दौलत जो है वो ख़त्म होती चली जाती है। लोग कहते हैं आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करती हैं, आप मेरी बात को जो है वो रख लें, समझ लें, आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें, आप माशरती पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लें। अगर ये बात जो है वो गलत साबित होगी तो आप मुझे सजा दें, मुझे कबूल है। एक शौहर की दौलत उसकी बीवी की दुआ में है। आप जब तक अपनी बीवी से दुआ नहीं लेंगे, आप जब तक अपनी बीवी को सुकून नहीं देंगे, आप जब तक उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप जो पैसा बाहर अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जो है वो बर्बाद कर रहे हैं, वही पैसा अगर आपने अपनी बीवी को देकर, उसको भी हीरोइन बना सकते थे आप। वो भी पार्लर जाके जो है वो अपनी डेंटिंग पेंटिंग करवा सकती थी और खूबसूरत बन सकती थी। उस औरत पे पैसा खर्च कर रहे हो, उसको बाहर 5 स्टार होटलों में ले जाके जो है वो खाना खिला रहे हो, जिसने चंद मिनटों की जो है वो तुम्हें सुकून देने के लिए तुम्हारे साथ एक फिजिकल जो है वो नीड के लिए जो है वो आ गई है। लेकिन वो औरत क्या, जो सारी जिंदगी के लिए जिसने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है, जो रोजाना तुम्हें एंटरटेन करने के लिए जो है वो पता नहीं क्या क्या ख्वाब देखती है, क्या क्या सोचती है कि मेरा शौहर जो है वो अगर किसी दूसरी औरत के साथ है तो मैं ये करूं तो शायद मेरी तरफ आ जाए, मैं ये करूं तो शायद मेरी तरफ इन्वॉल्व हो जाए। ये मर्दों ने अजीब तरीक़ेकार बनाया हुआ है, अजीब साइकोलॉजी जो है उन्होंने अपनी बनाई हुई है कि औरत को समझाना ही नहीं कि इनको क्या चाहिए, अपनी बीवी से खुल के बात ही नहीं करनी है। आपने बीवी के साथ कम्युनिकेशन गैप रखा हुआ है और आप बाहर जाके औरतों को अपनी रुदादे सुना रहे हो, मैं अपनी बीवी से खुश नहीं हूँ। तो बीवी को बता दो कि तुम उससे खुश नहीं हो, और क्यों खुश नहीं हो ये उसको बता दो। बीवियां जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो बाहर लड़कों के साथ जो है वो बना रही हैं कि शौहर टाइम नहीं दे पाता, फिजिकल अटैचमेंट नहीं है दोनों की आपस में। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल जो मियाँ बीवी के रिश्ते में है ना, वो फिजिकल अटैचमेंट का भी है। जहाँ मेंटल कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, वहाँ फिजिकल अटैचमेंट भी हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। मियाँ बीवी का रिश्ता बना ही इस रिश्ते पर है, जहाँ पर आप फिजिकली दोनों एक दूसरे के लिए प्रिपेयर होंगे, मोहब्बत से एक दूसरे को जो है वो वेलकम करेंगे, वहाँ पे आपका रिश्ता जो है वो खूबसूरत चलेगा। अब यहाँ पर जो है वो सेटिस्फेक्शन की बात आ जाती है। अक्सर मर्द और अक्सर औरतें जो हैं वो फिजिकली कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने पार्टनर को जो है उस तरीके से एंटरटेन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है वो बाहर ख़वातीन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ जो है वो, या मर्दों के साथ जो है वो अफेयर्स ये बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखें। जो कमी कोताही जो है वो आपके पार्टनर में है, उसको मेडिसिन लेके दें, उसको दवाई लेके दें, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका इलाज करवाएं, ना कि उसको छोड़ के किसी और की तरफ भाग जाएं। ये जो हमारे माशरे में हो रहा है ना, इस तरह ना करें। एक बीमार आदमी, कहते हैं कि बीवी की जो है वो ईमानदारी का पता या उसकी वफा का पता तब चलता है जब शौहर के पास पैसा नहीं होता। उसकी वफादारी तब पता चलती है, और एक शौहर की वफादारी तब पता चलती है जब बीवी बीमार होती है कि वो उस बीमार बीवी को जो है वो सही करने में जो अपना टाइम स्पेंड करता है, या कहीं और जाके जो है वो चक्कर चला लेता है। क्या भाई, हम इंसान हैं, क्या हम कभी बीमार नहीं हो सकते? हम ये सुनने को, इसका तो अब मतलब अगर सर दर्द की एक नॉर्मल सी बात है ना, कि आप काम कर करके थक गए हो, आप कहते हो मेरे सर में दर्द हो रहा है, बेगम के डेली सर में दर्द है, तो हस्बैंड तो यही कहेगा कि भाई इसके तो सर का दर्द ही खत्म नहीं होता। अब देखिए, कुछ ख़वातीन अगर अटेंशन लेने के लिए, अटेंशन सीकर्स होती हैं, वो अटेंशन लेने के लिए बीमार रहती हैं कि भाई मुझे बीमारी है, मुझे डॉक्टर को चेक करवाओ, डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी मसला नहीं निकलता। ऐसी ख़वातीन तो नफ्सियाती डॉक्टर्स के पास उनको लेकर आए, हम बैठे हैं मेडिकल साइकोलॉजिस्ट, उनका इलाज करने के लिए उनको अच्छी जो है वो डोज मिल जाएगी और अच्छी उनकी जो है वो काउंसलिंग हो जाएगी। और ऐसे मर्द भी होते हैं जो हर वक्त जो है वो ये फ़ोन में घुसे होते हैं, या मैं बहुत काम में बिजी हूँ, मेरे पास जो है वो भी पैसे नहीं है, मुझे तंग ना करो, मेरे पे इतनी लाइबिलिटीज़ हैं। भाई, आप पैदा ही लाइबिलिटीज़ उठाने के लिए हुए हो। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। किस चीज़ की शौकियाँ आपकी और किस चीज़ के प्रॉब्लम्स आपकी? प्रॉब्लम, आपने प्रॉब्लम फेस करना है। जिंदगी फूलों का बिस्तर नहीं है।
जिस पर आप जो है वो अपने रंगीन ख्वाब देखें बैठ के सुकून से। जिंदगी कांटों पे चलने का नाम है, और उस कांटों पे चलने के लिए आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना भुगत रहा हूँ, मैं इतना बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये करना पड़ेगा। इसलिए अपने रिलेशनशिप को खराब ना करें, बीवियों से कम्युनिकेशन गैप ना लेकर आए शौहर।